हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को आज एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके रूल्स आप लोगों को सीखने हैं, कैसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला रूल है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। आपके सीधा हाथ है बच्चों, ये इस तरीके से, ये आपका अंगूठा है, थंब है, और ये बच्चों आप लोगों की फिंगर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपनी फिंगर्स को बंद करना है। ठीक है, तो बच्चों जिधर की ओर क्या होंगी, आप लोगों का करंट चलेगा और आपकी फिंगर्स बंद होंगी, उधर की ओर आप लोगों की क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। अगर करंट नीचे की ओर जा रहा है तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इस फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों की क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी। तो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट वायर, यदि आप लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट वायर को होल्ड करते हैं अपने हाथों में, कौन से हाथ में, सीधे हाथ में, तो इन सच ए वे थंब को उस डायरेक्शन में रखना है, थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट को बच्चों किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल, और जो फिंगर्स को आप लोगों को क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल का मतलब होता है बच्चों बंद करना। यदि आप फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, तो कर्ल करने पर बच्चों आप लोगों को क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। वही चीज कौन बता रहा है बच्चों, आप लोगों का राइट हैंड थंब रूल क्या है बता रहा है। तो मान लीजिए बच्चों ये आप लोगों का एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, और इस पॉइंट पर क्या चाहिए आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों देखो ये आपका अंगूठा हो गया करंट की डायरेक्शन में इस तरीके से, और अपनी फिंगर्स को आप जैसे कर्ल करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी फिंगर एकदम किस पॉइंट को छू जाएगी, पी पॉइंट को छू जाएगी। और जैसे ही बच्चों पी पॉइंट को छूती है, इसका मतलब है बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कहाँ जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी। ठीक है, तो अंदर के लिए बच्चों बनता है क्रॉस। तो जैसे आप लोगों का अंगूठा ऊपर की ओर गया, फिंगर बंद करी, तो बंद करते ही पी पॉइंट को छू गई और यहां से पीछे की ओर निकल गई, यानी यहां से बाहर आएंगी फिंगर, तो बच्चों ये हो जाएगी आउटसाइड। तो डॉट को लिखेंगे बच्चों आप लोग आउटसाइड, और इनसाइड के लिए लिखेंगे बच्चों आप क्रॉस। तो बच्चों पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है किधर की ओर है, तो आप क्या कहेंगे, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मान लियो आप लोगों के पास बच्चों ये करंट जा रहा है, और इस बार जो पॉइंट है बच्चों वो पी यहाँ पर है, इस पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को अंगूठा ऐसे रखना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर अंदर जाएंगी फिंगर और इधर से बाहर आएंगी, तो यानी पी पॉइंट पर कैसे डॉट बनेंगे बच्चों, कैसे साइन बनेगा बच्चों, डॉट का साइन बनेगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आउटसाइड है। तो बच्चों पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यहाँ पर क्या होगी, आउटसाइड होगी, और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी, आप लोगों की इनवर्ड बनेगी। क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में आपने थंब रखा और फिंगर को जैसे टच करा तो फिंगर आपकी एकदम पी पॉइंट को छू गई, तो बच्चों इनवर्ड। और जब यहाँ से ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर अंदर जाएंगे और इधर से बाहर आएंगी, तो बच्चों वो हो जाएगी आप लोगों की आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेंगे। जहां पर एक बात याद रखेंगे, नोट याद रखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है डीएल के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है बच्चों डीआर के, डिस्टेंस के। ठीक है, तो डी मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पर परपेंडिकुलर होंगी, डीएल पर और डीआर के। अब ये तो हो गया राइट हैंड थंब रूल। अगला रूल आता है बच्चों आप लोगों का स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो जैसे बच्चों आप लोग पेचकस घुमाते हैं, ये देखो पेचकस है मान लो, तो आप लोग ऐसे पकड़ते हैं पेचकस को। तो जैसे ही आप लोग इसको ऐसे घुमाते हैं बच्चों, तो आपका अंगूठा भी क्या होता है, घूमता है। तो यही अंगूठा आप लोगों की क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो बच्चों जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेच आपका कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेच कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, पेच अगर नहीं घुमाया तो बच्चों एक बार घुमा के देखेंगे। तो अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे बनेगी, पेज की
जो आपका अंगूठा होगा वो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये पेच आपका कहाँ जाएगा बच्चों, अंदर जाएगा। और यदि आप इसे उल्टा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो जो पेच होगा बच्चों वो बाहर आ जाएगा। तो यही नियम आप लोगों का मैक्सवेल नियम है, मैक्सवेल रूल है। तो ये क्या कहता है, इफ द राइट हैंड स्क्रू, आप लोग अपने राइट हैंड में स्क्रू ले लेते हैं एंड उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अलोंग द वायर, जैसे आप लोग वायर के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिधर की ओर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को अपने अंगूठे को रखना है। देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, और आप लोगों का जो थंब होगा जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में आप लोगों को क्या मिलेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली बात कौन बता रहा है आप लोगों को, मैक्सवेल बता रहा है। अब जब मैक्सवेल ने इतनी बात आप लोगों को बता दी है, तो स्क्रू रूल में यदि हम लोग बात करें, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को इसका बायो सेवार्ट का, तो बायो सेवार्ट का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R क्यूब क्रॉस R वेक्टर, ठीक है, R क्यूब क्रॉस R वेक्टर, ये फॉर्मूला था बच्चों। तो अब आपका इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के पास एक पॉइंट है, ये आप लोगों की DL लेंथ हो गई, ये आप लोगों की R लेंथ हो गई। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, DL को R की तरफ घुमाना है। तो DL को जब R की तरफ घुमाएंगे तो बच्चों क्लॉकवाइज चलेगा, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ की ओर होंगी, अंदर की ओर होंगी, क्योंकि वो आपका अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आउटसाइड के लिए आप लोगों का क्या होता है, डॉट होता है, और इनसाइड के लिए बच्चों आप लोगों का क्या होता है, क्रॉस होता है, ठीक है, ये चीज़। तो ये डॉट हो गया आउटसाइड के लिए, और ये हो गया इस तरीके से। तो बच्चों DL को यदि आप R की तरफ रोटेट करेंगे तो जो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कहाँ की ओर चलेंगी, अंदर की ओर, मतलब ऐसे आप लोगों की क्या होंगी, रोटेट होगी। तो जैसे ही आप लोग इसको रोटेट करेंगे तो वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप लोगों की जनरेट होंगी, ठीक है। तो DL को R की तरफ रोटेट करना है। तो इस तरीके से हम लोग पेज के नियम से, स्क्रू के नियम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो दो नियम आप लोगों को यूज करने हैं बच्चों, न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट इसी में। अब बच्चों देखो अगला कंसेप्ट है, बायो सेवार्ट लॉ के कारण आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक सेंटर पर, किसके, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जब बच्चों आप लोगों के पास एक सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर क्या चाहिए, आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, इस तरीके से सर्कल बना लिया, ये सेंटर हो गया, इसकी डिस्टेंस हमने a मान ली, मतलब रेडियस a हो गई, और यहाँ पे बच्चों आप लोगों का क्या चल रहा है, इसमें करंट चल रहा है, ठीक है, एक करंट चल रहा है बच्चों इसमें। तो हमने वो करंट कह दिया बच्चों आप लोगों का कुछ इस तरीके से चल रहा है, क्लॉकवाइज करंट हमने इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बच्चों, इसकी एक लेंथ को कट कर लें, DL लेंथ को क्या कर लें, कट कर लें। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो DL होगा बच्चों वो भी I की डायरेक्शन में चलेगा, तो I इधर की ओर चल रहा है तो DL भी इधर की ओर चलेगा, और ये दोनों बच्चों एक दूसरे पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाई करेंगे। ये चीज़ अभी पढ़ाई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो DL पर और डिस्टेंस पर क्या करेगी, रेडियस पर परपेंडिकुलर लाई करेगी। तो बच्चों इसके लिए आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बायो सेवार्ट का। अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई एज इट इज, I एज इट इज, DL एज इट इज, और साइन थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और जो रेडियस है वो हमने a कंसिडर कर रखी है तो वो a हो गई। जहाँ पर बच्चों म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन a स्क्वायर बच गया, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यानी बच्चों इस एलिमेंट्री लेंथ पर इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब हमें क्या चाहिए, पूरे पर चाहिए, तो बच्चों मैं इसका क्या कर लूँगा, इंटीग्रेट कर लूँगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल करूँगा, तो बच्चों ये b बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, DL का क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रल हो गया। तो क्या मिला मुझे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई a स्क्वायर, और DL का जो इंटीग्रल होगा वो बच्चों क्या होगा, L होगा। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस सेंटर पर होगा,
अब आप लोगों को L की वैल्यू अगर पता है तो आप रख सकते हैं। तो L होता है बच्चों सरकमफ्रेंस यानी इस पूरी सर्कल की लेंथ, तो वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और जो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और R की जगह पर रेडियस A कंसीडर है। तो A से A कैंसिल, 2 से 4 और ये कैंसिल, तो बचा क्या म्यू नोट आई अपॉन 2A। इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों इस चीज पर यहाँ पर जनरेट होता है। तो कितना हो गया म्यू नोट आई अपॉन 2A। तो बच्चों ये इतना मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर क्या होगा आप लोगों का जनरेट होगा, ठीक है। किस पर, जब आप लोगों के पास एक सर्कुलर वायर होगी तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या होगा बच्चों जनरेट होगा। क्लियर है। तो आई होप ये चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये डेरिवेशन था और बच्चों वो आप लोगों की थ्योरी थी जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड करेंगे।